नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रचना वॉइस में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कैसे एक गरीब माँ ने पूरी की अपनी बेटी की आखिरी इच्छा। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। शीला अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। उसके खाने के भी लाले पड़ रहे थे। एक दिन फटे पुराने कपड़े पहने शीला ने एक फैंसी रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। सभी ग्राहक जो पहले से वहां बैठे थे उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगे। शीला फटी पुरानी साड़ी पहने हुई थी और देखने में गरीब लग रही है। तुरंत उसके पास वेटर दौड़ी। उसने यहाँ तक कि अपनी घृणा को छिपाने की भी कोशिश नहीं की। वो बोली, मैडम, आप शायद गलत जगह चली आई हैं। वह बस इतना चाहती थी कि जल्दी से इस बिन बुलाए मेहमान से छुटकारा मिल जाए। शीला ने घबराते हुए उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या यह ताज भोजनालय है। डाइनिंग हॉल में बैठे लोग कानाफूसी करने लगे और उनमें से कुछ लोग उसके ऊपर हंसने लगे। परिचारिका ने दयनीय दृष्टि से शीला की ओर देखा और बोली, आप सही कह रही हो, यह है तो। पर आप क्या चाहती हो मैडम? कोई इसको बाहर निकालो, ग्राहकों में से एक चिल्लाया। मैंने यहाँ पहले से टेबल इसलिए नहीं बुक करवाई है क्योंकि कई भिखारी मुझे खाते हुए दिखाई दिए। शीला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं लूंगी बेटा। मेरा केवल एक अनुरोध है कि आप इस तरफ आइए। वेटर ने बेमन से बुजुर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया। वो बस किसी तरह उसे बाकी ग्राहकों की नजरों से दूर ले जाना चाहती थी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर का रास्ता दिखाती। आपने देखा कि कैसे उससे बदबू आ रही है। वह एक बुरा सपना है। ये सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छिपाया नहीं। शीला मिठाइयों के शोकेस में गई और काफी देर तक उसे देखती रही। और वेटर उसे देखकर हंस रहे हैं। वे कह रहे थे, अगर वह यहाँ मुफ्त में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ऐसा लगता था कि शीला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शीला बोली, मुझे बताओ बेटा, क्या लेमन केक को केवल आधा खरीदना संभव है? इसकी लागत क्या है? मेरे पास 10-10 की 17 नोट हैं। उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा। वेटर्स ने बहुत मुश्किल से हंसी रोकी। मैडम, मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी पर्याप्त पैसा है। यह केवल केक नहीं है बल्कि हमारे शेफ द्वारा किया गया कला का काम है। इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं। शीला शर्मसार हो गई। उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ टूट गया हो। धीरे धीरे वह निराश कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी।
अचानक उसे रेस्टोरेंट के कोने में अपनी पत्नी के बगल में बैठे सैन्य वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बुलाया। मैडम, कृपया यहाँ आओ। आप बहुत निराश लग रही हैं। कुछ हुआ है? उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। मेरी बेटी बहुत ही बीमार थी। जब वह बच्ची थी तो हम इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफी देर तक दुकान की खिड़कियों को देखती रहती थी। हमने एक दिन यहाँ लेमन केक खाने का सपना देखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई। मेरे पति चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केक ही दिला दूँ। लेकिन मेरे पास केवल 10 की ये 17 नोटें हैं। इतना कहते हुए शीला की आंखों से आंसू बह निकले। बिना किसी हिचकिचाहट के उस फौजी ने वेटर को बुलाया और उसे अपने खर्चे पर शीला के लिए एक पूरा लेमन केक पैक करने को कहा। उन्होंने शीला से कहा, आज 17 साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे राज को खोया था। एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए, हालांकि वह एक डॉक्टर है। आपके पास में 17 नोट हैं और मेरा बेटा 17 साल का था। ये ऊपर वाले का इशारा नहीं है तो क्या है? फौजी की पत्नी ने शीला को अपने बिजनेस कार्ड दिया और बेटी के इलाज में मदद करने का वादा किया। जब वेटर शीला के लिए लेमन केक लेकर आया तो शीला के चेहरे पर एक कृतज्ञ मुस्कान आ गई। उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट में सब खामोश थे। सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी, लेकिन वहां बैठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे, सिवाय उस फौजी दंपत्ति के। अब वहां किसी को भी हंसने का मन नहीं कर रहा था और उस फौजी से नजर मिलाने में भी उनको शर्म आ रही थी और वहां से बिना खाना खाए ही चले गए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।